गुलाम सुंदरी को अपने साथ सुंदर घर हवेली ले आता है। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं, सीढ़ियों के सामने बादशाह खड़ा नजर आता है। बादशाह को देखते ही सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। वो कांपते हुए गुलाम के पीछे छुप जाती है। सुंदरी उसे पहचान चुकी होती है। यही वही शख्स है जिसने कभी उसे किडनैप किया था। डरते हुए सुंदरी गुलाम से पूछती है, गुलाम, ये कौन है? ये यहां क्या कर रहा है? मुझे यहां नहीं रहना, मुझे मेरे घर छोड़ दो। गुलाम मजबूरी में समझाता है कि यही उसका घर है और बादशाह इसी हवेली का मालिक है। लेकिन सुंदरी का डर देखकर गुलाम पिघल जाता है और उसे कराची उसके घर छोड़ आता है। गुलाम सुंदरी का बहुत ख्याल रखता है, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत। यही वजह है कि सुंदरी के दिल में गुलाम के लिए मोहब्बत जन्म लेने लगती है। इधर गुलाम हवेली लौटकर बादशाह से कहता है, मालिक, मुझे भी किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है। बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मिलवाओगे नहीं उससे? अगले ही दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही सुंदरी दरवाजा खोलती है और सामने बादशाह को देखती है, वो डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। अब बादशाह को पूरा यकीन हो जाता है कि किस्मत बार बार सुंदरी को उसके सामने ला रही है। अगले दिन वो अकेले सुंदरी के घर पहुंचता है और उसे परेशान करने लगता है। टूट चुकी सुंदरी गुलाम को बुलाकर रोते हुए कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मुझसे निकाह कर लो, वरना बादशाह मुझे जीने नहीं देगा। गुलाम अपनी लाजों और मौलवी साहब के साथ निकाह के लिए पहुंचता है। लेकिन उसी वक्त बादशाह को खबर मिल जाती है। गुस्से में पागल बादशाह बंदूक लेकर वहां पहुंचता है, गुलाम का गिरेबान पकड़ता है और सुंदरी को जबरदस्ती घसीटते हुए हवेली ले आता है। सुंदरी को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या गुलाम जिंदा है? क्या बादशाह ने उसे रास्ते से हटा दिया, या फिर किस्मत एक ऐसा ट्विस्ट लाएगी जो बादशाह की सारी साजिशें खत्म कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल देने वाला है।